अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है चैप्टर 4 का शॉर्ट लेक्चर। इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये सारे ओवरव्यू हैं कि हमारे पास फैक्टराइजेशन कैसे होती है, फिर हमारे पास फार्मूलाज हैं, ठीक है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ में क्या डिफरेंस है, ये कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ बाय डिवीजन और वो सब कुछ पहले मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया सब कुछ। इसके बाद फिर 4.1 से लेकर 4.7 तक सब कुछ रिपीट हुए हैं, ठीक है। और ये सिर्फ सिंपल शॉर्ट लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर है। ये सिर्फ आपको तभी समझ आएगा जब आपने इसको पूरा अच्छी तरह से किया होगा। आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स की हैं। ये वाली एग्जांपल्स आपके पास जो आपकी बुक के एग्जांपल है ना, ज़्यादातर ये वहाँ से मैंने ली हैं, ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। इसके बाद फिर जो पूरे एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने आगे भी एक्सप्लेन किए हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पे सिर्फ 12 है, ठीक है। पहले आपने देखना है अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है कि नहीं, वाइस के साथ कोई भी नंबर नहीं है, इट्स मीन के 1 है, तो 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 12 ही आता है। इट्स मीन कि हमें 12 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये वाली मिड वाली -7 आना चाहिए, ठीक है। प्लस या माइनस करें तो -7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा। आप इसको चेक कर लें 2 के टेबल से, 2 और 6 चेक करें, 2 टाइम्स 6 12 होता है ना, लेकिन अगर आप दोनों को प्लस या माइनस करें तो 7 नहीं आ सकता। फिर आगे आप इसको 3 के टेबल पर चेक कर लें, 3 टाइम्स 4 इज 12, तो इट्स मीन कि अगर 4 और 3 को हम ऐड करें तो हमारे पास 7 आ सकता है ना। तो इट्स मीन कि एक फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा 3, दूसरा आपके पास हो जाएगा 4, इसके साथ y लगा हुआ, तो इट्स मीन कि आपने दोनों के साथ y भी लगाना है। उसके बाद अब हमने साइन इन दोनों के साथ कैसे लगाने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने इन दोनों को क्या करना है, हमने इन दोनों को ये प्लस होने चाहिए, होने ये दोनों प्लस चाहिए, लेकिन साइन हमारे पास ये माइनस बनना चाहिए। मतलब हमने इन दोनों को ऐसे करना है कि हमारे पास -7 बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, माइनस का साइन इसके साथ भी, माइनस का साइन इसके साथ भी, क्योंकि सेम साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं, तो इन सेम साइन की वजह से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और साइन हम हमेशा कैसे चूज़ करते हैं, ग्रेटर वाले के साथ का, तो इसलिए ये हमारे पास -7y इस तरह से बनता है कि दोनों के साथ फिर माइनस एंड माइनस ही लगना चाहिए। तो हमने दोनों के साथ माइनस माइनस लगा लिया। फिर हम दो दो की पेयर बनाते हैं। पहले इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है, y कॉमन आ गया। अब देखें तो ये वाला y आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ पे स्क्वायर था ना, वहाँ से एक y बाहर चला गया तो पीछे कितना बच गया, सिर्फ एक y बच गया। माइनस का साइन यहाँ पे 4y है, यहाँ से भी y चला गया तो पीछे सिर्फ 4 बच गया। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से देखें माइनस वहाँ पे लिखा हुआ था ना, तो वो वाला माइनस यहाँ पे आ जाना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 3 बाहर आ गया। अब इस वाले में से देखें, यहाँ से 3 बाहर चला गया तो पीछे से y बचेगा। अब ये वाला जो माइनस का साइन बाहर निकाला था, इसकी वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमने माइनस का साइन यहाँ पे लगाना है तो ये वाला साइन हमेशा चेंज हो जाता है। अगर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये -4 हो गया। अब हमने ये वाला जो ब्रैकेट में होते हैं उनको एक मरतबा लिख देना होता है, और जो ब्रैकेट से बाहर होते हैं उनको एक मरतबा लिख देना होता है। ये दो हमारे फैक्टर्स हो जाती हैं। अब अगर इस तरह से ये वाला क्वेश्चन है कि जैसे इसमें यहाँ पे भी कोई नंबर लगा हुआ है, तो हमने क्या करना होता है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 48। तो इट्स मीन कि अब हमने 48 को इस तरह से करना है। पहले तो हमने सिंपल 12 को 1 से किया तो 12 ही आ गया था और हमने उसी की किया, लेकिन 16 को 3 से किया तो 48। अब हमने 48 को इस तरह के दो नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर 48 आए, प्लस या माइनस होकर 22 आए। तो पहले 2 के टेबल पर चेक कर लें, 2 आर 4, 2 4 आर 8। तो अगर आप इन दोनों को आपस में माइनस करें तो 22 आ सकता है ना। तो इट्स मीन कि एक आपके पास 24 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, साथ में x है तो दोनों के साथ x आ जाएगा। अब देखें तो इट्स मीन कि हमने इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करना है तो मीन्स कि ऑपोजिट साइन होने चाहिए ना। जब आपके पास ऑपोजिट साइन होते हैं इस तरह से, तो इट्स मीन के वहाँ पे हमने माइनस करते हैं, और जहाँ पे ऐसे सेम साइन होते हैं तो इट्स मीन के वहाँ पे हम उनको प्लस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे इसको माइनस करना है, हमने ऑपोजिट साइन लगाने हैं। तो अब ये वाले साइन कैसे चूज़ करने के, इसके साथ प्लस आना चाहिए या इसके साथ प्लस आना चाहिए, वो हम चूज़ करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लगा है प्लस, तो इट्स मीन कि इन दोनों में से जो ग्रेटर है उसके साथ प्लस आएगा। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ये वाला। इट्स मीन कि इसके साथ प्लस आएगा, तो जब प्लस यहाँ आ गया तो इसके साथ माइनस आएगा। इस तरह से अगेन आपने यहाँ से देख लिया कि 3 और x कॉमन आ सकता था, x अंदर बच गया +8। यहाँ से -2 कॉमन निकला, अंदर आके x +8 और वो हमने लिख दिया। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको आने चाहिए, a+b का होल स्क्वायर, होल क्यूब और इनका अलग अलग से क्यूब वाला भी। फिर जब ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपके पास ये इस तरह से बना हुआ है, हमने इसको क्लोज करना होता है। इसमें जो सिर्फ मेन चीज़ आपने देखनी है ना, वो ये देखना होता है कि ए का स्क्वायर क्या, ए का क्यूब क्या बन सकता है और बी का क्यूब क्या बन सकता है। अब ये देखें यहाँ पे ये क्या है, 27 ए का क्यूब। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 3a का क्यूब
और ये वाला जो यहाँ पे 1 है इसको हम बना सकते हैं 1 का क्यूब। तो अब देखिए आपको यहाँ से a का क्यूब पता चल गया कि यहाँ पे a क्या है और यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ से b क्या है। ये देखिए ये वाला यही फार्मूला है ना। तो अब आपको जब पता चल गया कि a वाला इसमें ये है और b वाला ये है और फिर हमने इस मीन के ये हमारे पास क्या हो जाएगा a और b का होल क्यूब हो जाएगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मतलब जो a होगा ना आपने सिंपल लिखना है 3a और ये वाला हमें b ये वाला जो हमने फाइंड किया ये क्या है 1 तो इसका क्यूब। अब यहाँ का साइन हमें बताना है कि ये a माइनस बी का होल क्यूब क्लोज होगा या a प्लस बी का होल क्यूब क्लोज होगा, वो हम यहाँ से देखते हैं। अगर जो b वाली टर्म है ये अगर इसके साथ यहाँ पे प्लस का साइन है तो इट्स मीन कि ये प्लस के साथ होगा। अगर यहाँ पे इसका माइनस का साइन है तो इट्स मीन कि ये a माइनस बी का होल क्यूब क्लोज होगा। ठीक है, तो इसमें बेशक आप इसको ज़्यादा ना करें, सिंपल इसमें से a को आइडेंटिफाई करें, b को आइडेंटिफाई करें और उसको इस तरह से क्लोज करके लिखते और साइन यहाँ से आप देख लेंगे साइन क्या आता है। उसके बाद फिर एलसीएम और एचसीएफ वाले हैं, इनमें आपके पास क्या होता है कि एचसीएफ में आपने हमेशा लीस्ट पावर देखनी होती है और हमेशा कॉमन नंबर लिखने होते हैं। एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर होती है, कॉमन अनकॉमन हमने दोनों लिखने होते हैं। अब जैसे कि यहाँ से ये वाली एग्जाम्पल देख लें, आपने तीनों तरह से देखना होता है कि नंबर में क्या एचसीएफ आ सकता है, एक्स में क्या है, वाई में क्या है और जी में क्या है। तो सबसे पहले नंबर में देखें, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, तो इट्स मीन कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन आने वाला है ही नहीं। या तो यहाँ पे भी कोई और नंबर लिखे होते फिर हम देखते हैं कि ये सारे एक टेबल में आते हैं तो फिर हम वो कुछ कर लेते, लेकिन अभी सिर्फ 28 यहाँ है और कुछ है ही नहीं। और तो हम एचसीएफ में क्या लिखते हैं, सिर्फ ओनली कॉमन वाला आता है, जो सिर्फ कॉमन आ रहा हो। तो अब तो ये कॉमन नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि एचसीएफ इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जहाँ पे एचसीएफ कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, वहाँ का नंबर हमेशा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आ जाए वेरिएबल पे हमने कैसे डिफाइन करना है। वेरिएबल के लिए क्या है लीस्ट पावर। एक्स हर तरफ देखें, एक्स की जो लीस्ट पावर होगी वो होना तीनों में कॉमन चाहिए, एक्स तीनों में होना चाहिए, एक्स तीनों में होना चाहिए, तीनों में है और हमने उसकी कौन सी पावर चूज करनी है लीस्ट। यहाँ पे एक्स 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो कौन सा चूज करना है 1 वाला। फिर y को देखें, y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो हमने कौन सा वाला चूज करना है लीस्ट पावर y 1 ही आएगा। z को देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, लीस्ट पावर क्या है 1, तो हमने ये वाला चूज करना है। मीन के ये हमारे पास HCF आई है। अगर यही हम बात करें LCM की, तो LCM में हम क्या करते हैं, LCM में हम कॉमन भी लिखते हैं और अनकॉमन भी लिखते हैं। मतलब कि आप LCM जब हम लेंगे ना तो हम इसमें 28 लिखेंगे, क्योंकि 28 है तो अनकॉमन ना, लेकिन LCM में हम अनकॉमन लिखते हैं तो यहाँ पे फिर 28 आएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं, वेरिएबल की हमेशा हाईएस्ट पावर चूज करनी होती है। तो x की यहाँ पे कौन सी हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी। y देखें, वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 5 हो गया। z को देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 5 हो गया। तो ये डिफरेंस है HCF में और LCM में। HCF में हमेशा जो नंबर है वो कॉमन होना चाहिए सब में, अगर नहीं है कुछ ऐसा कॉमन तो 1 आएगा। और जो वेरिएबल्स है वो हमेशा लीस्ट पावर लेते हैं। लेकिन LCM में आपके पास अगर वो कहीं कॉमन नहीं भी आ रहा तो भी हम उसको लिख लेते हैं, और अगर वो कहीं कॉमन आएगा जैसे कि ये नेक्स्ट वाला है तो उसमें भी मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे देखें ये वाला है, अगर हमने इसका लेना है HCF अगर हमने लेना है तो HCF में क्या होता है, कॉमन देखना होता है ना। तो देखें कि अब ये दो नंबर्स हैं और इनको देखें ये कॉमन है कि नहीं, मतलब 12 और 24 किसी सेम टेबल में आते हैं ना, मतलब ये दोनों कॉमन है, 12 और 24 सेम टेबल में आते हैं। तो अब हमने देखना है कि इन दोनों में से फिर छोटा कौन सा है, इन दोनों में से जो छोटा होगा हमने हमेशा HCF में वो वाला चूज़ करना है। लीस्ट है ना, तो इसमें HCF में कॉमन तो है लेकिन हमने लीस्ट चूज़ करना है, तो इट्स मीन के 12 आएगा। फिर अगेन वेरिएबल में से उसी तरह से चूज़ करें जो लीस्ट है। x यहाँ भी है लेकिन लीस्ट क्या है 2। अब देखें तो y यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इस मीन के कॉमन नहीं हुआ तो y कोई भी नहीं आएगा। z को देखें, दोनों तरफ 1 1 है तो 1 ही आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हम बात करें LCM की, तो LCM में हमने क्या करना होता है, इसमें से हाईएस्ट को देखना है। दोनों कॉमन है ना, 12 यहाँ भी है और अगर मतलब देखें यहाँ पे 12 टाइम्स 1 है ना और ये 12 टाइम 2 है, तो 12 दोनों तरफ आ रहा है ना, तो 12 आ रहा है लेकिन इसमें से हाईएस्ट पावर दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है 24 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24। x की पावर हाईएस्ट हमने लेनी है, वो क्या है 3। y यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो भी हम लिखेंगे क्योंकि इसमें अनकॉमन भी लिखना होता है, तो यहाँ पे y4 भी साथ में आएगा और साथ में एक z भी आएगा। तो ये देखें ये दोनों में डिफरेंस है, हमेशा कॉमन को देखना होता है, लोएस्ट कॉमन अगर कुछ है तो उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। और LCM वाले में हमने हमेशा कॉमन भी देखना है, लेकिन उसमें फिर आपके पास अगर वो कॉमन नहीं आ रहा तो भी हम उसको लिखते हैं, और वेरिएबल्स में हमेशा आपके पास हाईएस्ट पावर आती है। HCF बाय डिवीजन, इसमें क्या करना होता है कि दो जो आपके पास गिवन होंगे ना पॉलिनोमियल, दो जो आपके पास गिवन है उनमें से जो ग्रेटर है वो आपने अंदर रखना है
और जो छोटा है वो बाहर आएगा। इन दोनों में से ग्रेटर कैसे पता चलेगा, ये देखें ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में से ग्रेटर क्या है, एक्स क्यूब है। तो इट्स मीन कि जो एक्स क्यूब वाली टर्म है वो वाली सारी आपने यहाँ पे अंदर लिख देनी है। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो दूसरी वाली बच गई है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ से देखें कि यहाँ वाले पहले को देखना है यहाँ के पहले से। एक्स स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाए एक्स से। अब जो ये ऊपर हमने एक्स लिखा है, अब आपने इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी सॉल्व करना है। एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा। एक्स को 3x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उनकी हमेशा पावर इंक्रीज होती जाती है। एक्स क्यूब को के साथ करेंगे तो x4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर के नीचे लिख दें। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इनकी साइन आपने हमेशा चेंज करने होते हैं। ठीक है, नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करने होते हैं। जो प्लस होता है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऑपोजिट साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें। प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। वो वाले जो ऊपर वाले हैं उनको भी आप नीचे ले आए। अब अगेन देखें कि यहाँ पे हम इसको किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर वाला तो सेम है, इट्स मीन कि हमें एक्स की कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमें साथ में सिर्फ -2 चाहिए। तो इट्स मीन कि हम इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -2x का स्क्वायर प्लस माइनस 3 2 6x और यहाँ पे आ गया 6x। अगेन इनके साइन को चेंज करें, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3। अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास ये आ गया। अब देखें कि एक्स स्क्वायर को किसी से मल्टीप्लाई करें तो x आ सकता है, एक्स स्क्वायर को किसी से मल्टीप्लाई करें तो x आ सकता है, नहीं आ सकता। हमें फ्रैक्शन नहीं, अभी हमने फ्रैक्शन में नहीं जाना होता, आपने सिंपल नंबर्स में सिंपल वेरिएबल्स में देखना होता है, फ्रैक्शन में नहीं। तो एक्स स्क्वायर को किसी से मल्टीप्लाई करें तो x नहीं आ सकता, इट्स मीन कि आप वो वाला इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो अब हमने क्या करना है, अब ये वाला बाहर आ जाएगा और वो वाला उठा के आपने इसमें अंदर शिफ्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, वो वाला यहाँ आ गया। अब देखिए अगेन इसका पहला x को किससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आएगा x से, इट्स मीन के ऊपर आएगा x। अब इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ किया एक्स स्क्वायर, x को 3 के साथ किया 3x, दोनों तरफ इनके साइन को चेंज करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में जो इस तरफ बचता है ये हमारा HCF होता है। तो इट्स मीन HCF क्या आ गया, x + 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये इस तरह वाले क्वेश्चंस के हम इनको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाले आपके पास है फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले आप इनको सिंप्लीफाई करते हैं जितना सिंप्लीफाई हो सके। अब यहाँ से देखें आप यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इनको क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे कि हमने देखना है हम इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें तो ऊपर से आपके पास क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है और एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखें यहाँ से 3 भी चला गया, एक्स स्क्वायर भी चला गया, पीछे कितने x बचे, सिर्फ 1, तो यहाँ पे आ गया x प्लस का साइन। आगे देखें 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पे, और एक्स स्क्वायर था ना वो पूरे दोनों ही बाहर चले गए, तो पीछे अब कुछ भी नहीं बचा, ये इतना बन गया। अब यहाँ पे हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है ना, तो अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, वो यहाँ पे देख लें। अब देखें तो इसमें हमारे पास 6 को पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 12। 12 के दो ऐसे फैक्टर देखें कि उनको प्लस या माइनस करें तो 1 आना चाहिए, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है ना, इट्स मीन के 1 है, तो वो क्या होगा 4 और 3 हो जाएगा। इट्स मीन के एक हमारे पास होगा यहाँ 4x, दूसरा हो गया 3x और -6। अब ये डिसाइड करना है कि इन दोनों के साथ साइन क्या होने चाहिए। 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, या 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। माइनस करेंगे ना, तो माइनस के लिए क्या होता है, ऑपोजिट साइन होते हैं, तो हम माइनस करते हैं। इट्स मीन के एक के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। अब ये डिसाइड करना बाकी है कि प्लस इसके साथ आएगा या इसके साथ आएगा, माइनस दोनों में से किसके साथ आएगा। वो हमने कैसे डिसाइड करना होता है, जो साइन इसके साथ लगा है वो साइन दोनों में से ग्रेटर नंबर के साथ लगाना है। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4x, इट मीन के 4 के साथ प्लस आ जाएगा और दूसरे के साथ लगाएं माइनस। अब अगेन दो के पेयर बनाएं, इन 2 के पेयर बनाएंगे और यहाँ से कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा 2x, अंदर बचेगा x + 2। अगर आपको ये कॉमन निकालने वाला नहीं आता तो 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने पूरी डिटेल में बताया कि हम कॉमन कैसे निकालते हैं, फिर आप वो देख लीजिएगा। यहाँ से माइनस आएगा और साथ में 3 कॉमन आ जाना है, अंदर बचेगा x + 2 + 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए साइन चेंज हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो गए, 2x - 3 और x + 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2x - 3 x + 2, डिवाइड वाले को फिलहाल उसी तरह से रहने दें। यहाँ से देखें क्या कॉमन आ सकता है, 6 और 15 की सेम टेबल में आते हैं 3 में, तो इट्स मीन आएगा 3 और साथ में x एक ही कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा
2 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पे, तो 2x माइनस 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 पे। एक ही x था वो बाहर चला गया, तो हमारे पास ये बचा। अब हमने क्या करना है, अब ये देखिए इच मीन इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये डिवाइड हो रहा है। फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हो तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। मतलब अब ये वाला जो आपके पास है ना फर्स्ट वाली, ये वाला आपने इसको उसी तरह से ही सारा नीचे लिख देना है। डिवाइड वाले साइन को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, ये वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर लेना है। ऊपर ये था नीचे ये था, अब आपने इसको 1 बाय वो वाला कर लेना, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे ले आए। अब हमने क्या करना है कि अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग मीन्स कि आपने देखना है कि क्रॉस में भी कटिंग हो सकती है, ऊपर नीचे भी कटिंग हो सकती है। x+2 को x+2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 3 को 3 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, एक x को एक x के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा का ऊपर एक x रह गया और नीचे हमारे पास है 2x माइनस 3 और 2x माइनस 5। अब आप मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इसी तरह 2x को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, जो सिंप्लीफिकेशन हो सकेगी वो भी कर लेंगे। उसके बाद प्लस और माइनस वाले क्वेश्चंस में क्या है, इनमें भी पहले आपने सिंप्लीफाई करना होता है जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकेगा। इसमें ये नहीं हो सकता सिंप्लीफाई, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/2x माइनस 3y एज इट इज़ माइनस x+4y एज इट इज़। अब ये देखें 4x² माइनस 9y², इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लिखें 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, ऐसा हो सकता है ना, 4x का स्क्वायर हो जाएगा 9y का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये इस तरह से लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। तो इस मीन कि हम इसको क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3y, एक बार लिखेंगे 2x प्लस 3y। अब फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इनके डिनोमिनेटर को सेम करें या आप एलसीएम लें। अगर आपने डिनोमिनेटर को सेम करने वाला मेथड करना है तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें 2x माइनस 3y है, इसके साथ 2x प्लस 3y भी है, लेकिन 2x प्लस 3y यहाँ नहीं है। तो फिर आप क्या करें, ऊपर भी 2x प्लस 3y से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे भी 2x प्लस 3y से मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो नीचे 2x माइनस 3y लिखेंगे और 2x प्लस 3y लिखेंगे, मतलब जो सेम डिनोमिनेटर हो गए हैं, ऊपर जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो लिख देंगे, मतलब कि 2x प्लस 3y माइनस x माइनस y। इस माइनस की वजह से ये वाले अगला भी साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपके पास मतलब अभी तो हमने इसको सिंपल दूसरी एक और टर्म एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे, वो बहुत कुछ अजीब क्वेश्चन होंगे, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, उनमें आप एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में हमने क्या करना होता है कि आप जैसे अगर इसी का ही हमने एलसीएम लेना है तो दोनों में से जो हमारे पास टोटल टर्म्स क्या है, एक ये है और एक ये है, तो आपने नीचे लिखना है 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। अब ये वाला जो नीचे वाले आए हैं इसको आपने देखना है फर्स्ट वाली टर्म के साथ, ठीक है, इस नीचे वाले को आपने फर्स्ट वाली टर्म के साथ देखना है। जो सेम सेम होता है इट्स मीन कि आप उसको छोड़ देते हैं, मतलब आप समझे कि जो सेम सेम है वो कैंसिल हो गए हैं, जो बच जाएगा ऊपर और जो इसका बच जाएगा वो दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इट्स मीन के ऊपर इसका क्या बचा 1, इसका साइड पे क्या बचा 2x प्लस 3y। इट्स मीन के ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दरमियान में माइनस है तो माइनस का साइन, अब इस तरफ देखें, जो सेम होते हैं वो कट जाते हैं, जो रह जाते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब नीचे कुछ भी नहीं रहा, लेकिन इसके ऊपर क्या रह गया x प्लस वाई। तो ये देखें, अगर अब आप इसको भी यहाँ पे इस तरह से ओपन करेंगे माइनस के साइन को, तो भी ये ऊपर वही रहेगा और नीचे वही रहेगा। तो दो मेथड है, इनमें से आपको जो समझ आता है वो आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। हम कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन में आपके पास सिर्फ एक ही टर्म होती है, इसी को हमने सॉल्व करना होता है। इसके लिए क्या होता है, इसी टर्म को आपने यहाँ पे अंदर रखता है 9x² माइनस 42xy प्लस 49y का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ऐसे दो नंबर सेम ऐसे चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 9x² आए। तो 9 किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, 3 को 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है। इट्स मीन के 3 और 3 हो जाएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आता है ना, इट्स मीन के साथ x लगाना है। तो 3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 9x², साइन चेंज करें, कैंसिल करें, वो वाला ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट में हमने इसमें क्या करना होता है ना कि फिर अब इसको आपने दोनों को प्लस कर देना है। 3x प्लस 3x कितना होता है 6x, वो 6x आपने यहाँ पे लिखना है और जो बच गए हैं उनको यहाँ पे नीचे उतार लाएं। इसमें अपने हर स्टेप में जो जो ऊपर करते जाएंगे उनको यहाँ पे हमने ऐड भी करते जाना है। दोनों को 6x आ गया, अब यहाँ पे लगाएं 6x, अभी फिलहाल कोई साइन ना लगाएं। अब देखें 6x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आ जाए, ठीक है, हमेशा पहले को देखना है, इस पहले को इस पहले से देखें। 6x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 42xy आ जाए। इस मीन कि हमें 42 चाहिए तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 42 आता है 7 से। इस मीन के 7 और साथ में एक y चाहिए, 7y माइनस भी चाहिए तो माइनस 7y से करेंगे। इस मीन के माइनस 7y यहाँ भी आ जाएगा। अब माइनस 7y को इसके साथ किया तो
-42xy -7y को -7, अब ये 2 हो गए हैं ना नीचे, तो इसलिए हमने इन दोनों को साथ करना है। -7y को -7 के साथ 7y के साथ मल्टीप्लाई किया 49y²। अगेन दोनों के साइन चेंज करें, कटिंग हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आया 3x - 7y। तो स्क्वायर रूट वाले इस तरह से होने हैं। नेक्स्ट आप फुल एक्सरसाइज देखिएगा सारी, तो उसमें सब कुछ मैंने कवर करवाया हुआ है, ठीक है। जो 4.1 है इसमें जो आपके पास मेन चीज़ें हैं वो है फैक्टराइज करना और यहाँ से मतलब कॉमन निकालना, जो ऐसे कॉमन निकालते हैं। ये शॉर्ट लेक्चर है, यहाँ पे मैं आपको एक तरह के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे सारे एक्सप्लेन करती जाती हूँ, ठीक है। अब जैसे पहले ये वाला ही देख लें। अगर आपके पास कुछ इस तरह के नंबर्स हैं, इस तरह का कुछ अगर आपके पास है और उन्होंने बोला हुआ है कि इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें आपके पास इस तरह से पावर्स इंक्लूड हो जाएंगी और मतलब इस तरह से जो अलजेब्रिक वाले एक्सप्रेशन होती है ना वो वाले। तो अब इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें आपको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले ना हमारे पास इसमें स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपने इसमें से कॉमन निकालना होता है नंबर, मतलब अब यहाँ से जो भी नंबर है ना हमने वो कॉमन निकालना है। नंबर कॉमन कैसे निकालते हैं, आपने देखना है कि जो सारे यहाँ पे नंबर है ना वो किस सेम टेबल में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 है, 6 है और 2 है, तो देखें 2, 6 और 2 किस सेम टेबल में आते हैं। जिस सेम टेबल में आते हैं तो हम वो वाला बाहर निकाल देते हैं। अब 2 भी 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है और 2 भी 2 के टेबल में आता है। तो ये तीनों किस सेम टेबल में आए, 2 के सेम टेबल में आए, तो 2 बाहर निकल गया, ठीक है। ये हो गई नंबर की बात। नेक्स्ट बात कि ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हमने कैसे ट्रीट करना होता है। वेरिएबल में इन सब में से जो भी आप देखें, एक्स यहाँ भी है ना, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स की जो लोएस्ट पावर होगी, मतलब जो सबसे छोटा एक्स होगा ना वो हमने हमेशा बाहर निकालना होता है। यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ पे 1 एक्स है, तो बाहर कौन सा जाएगा, 1 एक्स जाएगा, ठीक है। इसी तरह से y देखें 3 है, 2 है और 3 है, तो कौन सा जाएगा, 2 वाला हमेशा सबसे छोटा वाला बाहर जाता है। फिर जब आपको ये पता चल गया कि इस पूरी टर्म में से कौन कौन सी चीज़ें कॉमन निकलनी है, नंबर निकल गया, x निकल गया, y² निकल गया। दूसरी चीज़ फिर आप हमारे पास ये कॉमन निकल गई, अब आपने लगानी है ब्रैकेट, और ये वाला जो आपने कॉमन निकाला है इसको आपने हर एक चीज़ के साथ देखना होता है। मतलब कि आपने पहले इसको इसके साथ देखना है, पहले 2 बाहर चला गया, अब आपने इसको सिर्फ इसके साथ देखना है, ठीक है। ये वाला 2 था ना, 2 बाहर चला गया, 2 एक्स थे, मतलब x² है ना, 1 एक्स बाहर चला गया तो पीछे 1 एक्स बच गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर y³ था, y² बाहर चला गया तो पीछे कितने बच गए, 2 यहाँ से, मतलब सपोज करें कि 2 चले गए ना और यहाँ पे 3 थे, तो 2 चले गए, पीछे कितना बच गया, सिर्फ 1 बच गया, तो यहाँ पे 1y आ गया। माइनस का साइन उसी तरह से लगाना है। अब ये देखें कि 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पे आता है, तो यहाँ पे अगर 1 होता तो भी मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना, 1 हम नहीं लगाते होते। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे, तो इसलिए वो वाला 3 यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आगे x देखें, 2 एक्स थे, 1 बाहर चले गए तो 1 पीछे बचा, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 लगा दिया। उसके बाद y² यहाँ पे 2 ही थे, दोनों बाहर चले गए तो कोई भी नहीं बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें 1 2 था वही बाहर चला गया, पीछे 1 x था वही बाहर चला गया, पीछे यहाँ पे y³ था, वहाँ से 2 बाहर चले गए तो पीछे सिर्फ 1 बच गया। तो ये वाला हमारे पास इस तरह से हमने इस पूरे को कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट आगे ये वाला देखें, ये भी बिल्कुल उसी तरह से, इसमें से हमने पहले क्या कॉमन निकाला, देखें यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाल लिए। फिर अब आपके पास ये देखें ये 4 4 वाला है, तो जब ऐसे 4 4 तो हमने 2 2 के पेयर बना के करना होता है। यहाँ से आपने इन 2 के पेयर बनाए, ठीक है, इन 2 के आपने पहले यहाँ से इन 2 के पेयर बनाए, यहाँ पे इन 2 के पेयर बनाए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता था, जो यहाँ मौजूद हो, यहाँ मौजूद हो, वो x है, तो यहाँ से x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ वाले टर्म में से x चला गया तो पीछे बच गया n, माइनस x चला गया तो पीछे बच गया 1, जो अगर वो पूरा का पूरा ही चला जाएगा ना तो पीछे 1 बचेगा। माइनस का साइन, अब यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है। तो जब यहाँ पे माइनस का साइन आया तो जो अंदर हमने ब्रैकेट लिखनी होती है ना उसका भी साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये देखें, अब यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन है, y कॉमन है, y बाहर चला गया। अब यहाँ से देखें y बाहर चला गया तो पीछे n बच गया, यहाँ वाला y बाहर चला गया तो पीछे 1 बच गया। लेकिन ये वाला साइन चेंज हो जाता है, बाहर माइनस निकालते हैं तो ये वाला साइन आपके पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं उनको आपने एक मरतबा लिखना होता है, और जो ये वाले जो बाहर रह जाते हैं इनको भी हमने ब्रैकेट में लिख देना होता है, क्लोज कर देना होता है। उसी तरह से ये वाले जो सारे क्वेश्चन हैं ये सारे इसी तरह से, यहाँ पे भी पहले हमने नंबर देखने के कौन सा कॉमन आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे ये वाले देखें, कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपके पास फार्मूला बन सकेगा। यहाँ से जैसे अब हमने 3 को कॉमन निकाला है ना, तो पीछे हमारे पास ये वाली चीज़ बनी है, तो इस पर आप फार्मूला भी बना सकते हैं। तो मीन्स कि इनको ना सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। एक ये कॉमन निकालने वाला मेथड है, दूसरा फैक्टर
फैक्टराइजेशन वाला मेथड है और तीसरा ये वाला मेथड है जहाँ पे हम अपने फार्मूला को क्लोज कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला था तो देखें ये वाला यहाँ पे फार्मूला क्लोज हुआ है ना, तो ये वाला हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर बना सकते हैं। फिर आपने ये देखना है कि ये अब किसका फार्मूला क्लोज होता है, a का स्क्वायर माइनस 2 के साथ a वाली टर्म है, b वाली टर्म है प्लस b का स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये a है ये b है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया और यहाँ पे आपने इनको सॉल्व कर लिया। उसी तरह से ये वाले जो सारे हैं ये सारे आप डिटेल लेक्चर लें तो वहाँ से ये वाले सारे आपके पास सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ये वाले, यहाँ पे हमारे पास है फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज दिस बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फार्मूला। अब इसमें हमारे पास ये वाले जो दो गिवन है ना, अब हमने इनको सॉल्व करना है। अब हमने ये बताना है कि ये वाले जो दो है ना ये इनका पॉलिनोमियल क्या था, तो मतलब अब हमने रिवर्स प्रोसेस करना है। उसके लिए क्या है, इन्होंने पहले इसको अरेंज कर लिया। यहाँ पे भी x प्लस वाई माइनस 2c है, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस 2c है। तो ये देखें एक ये वाली टर्म सेम है, ये वाली यहाँ पे सेम है, फिर ये वाली सेम है, फिर ये वाली सेम है। तो ये क्या है, ये इसको हम सपोज करेंगे ये वाली टर्म ए है, ये वाली टर्म बी है। तो देखें एक बार ये प्लस के साइन के साथ है, एक बार माइनस के साइन के साथ है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इनका फार्मूला बना देना है। ए अगर आपके पास हो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वो क्या फार्मूला होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसलिए हमने एक बार ए का स्क्वायर लगाया माइनस और फिर हमने बी का स्क्वायर लगा दिया। अब आप इन पे फार्मूला ओपन कर लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और अगर यही चीज़ माइनस के साथ है तो हम करते हैं ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे माइनस आता है। तो यहाँ पे हो गया 4c का स्क्वायर और यहाँ पे हमने ओपन किया तो ये आ गया। नेक्स्ट ये है कि हमने इस एक्सप्रेशन को बताना है कि ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में कैसे लिख सकते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस और स्क्वायर का मतलब है कि ऐसे दो स्क्वेयर्स हो दरमियान में माइनस का साइन हो, तो हम इसको उस तरह से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले आपने ये देखना है कि इसमें से हमने इनको फार्मूला बनाना है एक तरह से कि यहाँ पे ये पूरा स्क्वायर बन जाए। तो आप देखें कि यहाँ से तीन टर्म्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं तो वो फार्मूला बनेगा। आप देखें x है y है तो साथ x y ना, तो मीन कि ये वाली तीनों मिला के एक फार्मूला बन जाएगा और जी अलग हो जाएगा। तो इन तीनों को मिला के आपने एक फार्मूला बना देना, a का स्क्वायर प्लस 2 के साथ ab प्लस b का स्क्वायर और ये वाला अलग हो जाएगा। अब क्या करना है, ये वाला जो फार्मूला है इसको आपने क्लोज कर देना। ये क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो वो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ में ये वाला उसी तरह से स्क्वायर आ गया। तो अब ये दो आ गए हैं। फिर जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के कि हमने मिसिंग फैक्टर बताना है, फाइंड द मिसिंग फैक्टर। मिसिंग फैक्टर के लिए आपने क्या करना होता है कि ये वाला जो यहाँ पे है ना, आपने सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आपने दो दो का पेयर लेना होता है, जैसे ये वाले दो हैं, ठीक है। इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ सकता है कि 2 और 6 के सेम टेबल में आते हैं, 2 के तो 2 बाहर आ गया। फिर y और y है तो इनमें से लीस्ट पावर क्या है y, तो y बाहर आ गया। अब इस वाली टर्म को कंपेयर करें इसके साथ, ठीक है। 2 भी यहाँ से बाहर चला गया, एक y भी चला गया, तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ एक y। तो पीछे आ गया y प्लस का साइन, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, साथ में y था ना लेकिन वो बाहर चला गया तो यह ब्रैकेट क्लोज हो गई। माइनस यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन। इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ सकता है, 9 और 27। आप देखें 9 और 27 3 के भी टेबल में आते हैं और 9 के भी टेबल में आते हैं, लेकिन हमने हमेशा हाईएस्ट वाले को चूज़ करना होता है। और ये वाली जो अंदर वाली चीज़ें ये दोनों में सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने 9 को कॉमन निकाल लिया, पहली वाली टर्म में से 9 चला गया, पीछे क्या बच गया, सिर्फ y बच गया। आप देखें कि यहाँ से माइनस कॉमन निकला है ना, तो इसलिए ये वाला साइन जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर 9 के टेबल में 27 कब आता है 3 पे, फिर ये वाले जो थे इनको हमने ज्वाइन कर लिया, ये वाले जो थे इनको आपने ब्रैकेट में लगा दिया। आप देखें तो एक फैक्टर ये वाला उन्होंने बताया है ना, तो इट्स मीन के दूसरा मिसिंग कौन सा था, ये था। इट्स मीन कि ये वाले जो आपके पास है ना, आपने इनकी पूरी फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे ये है तो इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। एक फैक्टर आपको पता चलिएगा कि वो गिवन है तो दूसरा बात जाएगा वो इट्स मीन के वो यहाँ पे आना है। उसके बाद फिर ये है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें देखें तो आपने देखना है कहीं पे कुछ फार्मूला बन सकता है। अब ये देखें हम 4 को क्या लिखते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर हमेशा बनाना होता है, ठीक है। अगर आपके पास m4 है तो आपने उसको हमेशा स्क्वायर का स्क्वायर लिखना है। और इसी तरह से ये नंबर है, इसको भी हम किस तरह से करेंगे कि m जो है वो भी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और जो 4 है वो भी 2 का स्क्वायर होता है ना, तो इट्स मीन कि ये 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, m के ऊपर भी स्क्वायर है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो 2 पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा और m स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा कि तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और m स्क्वायर का स्क्वायर m4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन हमने देख लिया। अच्छा अब ये है इसमें नेक्स्ट के हमने ये वाला देखना होता है बाय कंप्लीटिंग, जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना होता है। उसके लिए क्या है कि आप देखें अगर आपके पास ये a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है, ठीक है, तो ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है ना जो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमें 2 के साथ a b चाहिए या प्लस 2 के साथ चाहिए या माइनस 2 के साथ चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास है क्या, अभी हमारे पास है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अभी हमारे पास ये है ना, तो हमें 2 के साथ a भी चाहिए
और 2 के साथ हमें b भी चाहिए। ये वो चीज़ है जो हमें चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तो जो हमें चाहिए होता है एक मरतबा वो हम प्लस के साइन के साथ लिखते हैं, एक बार वो हम माइनस के साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। अब जो चाहिए हमें वो हमने खुद से प्लस और माइनस के साइन के साथ लगाना है। जो प्लस के साथ लगाया वो माइनस के साथ भी लगाना है। अब ये वाला प्लस के साथ हम इसको कंबाइन करके यहाँ पे अपना फार्मूला क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि देखें अगर ये प्लस वाला होगा तो ये फार्मूला क्लोज हो गया ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसके साथ मिला के ये फार्मूला हमने a प्लस b का होल स्क्वायर हमने क्लोज कर देना है। और फिर ये वाला जो बच जाएगा जो माइनस के साथ वाला था, ये वाला भी आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है। माइनस के साथ वाला जो था वो क्या बना, 2 2 ज़र 4, 4x स्क्वायर m स्क्वायर। अगेन जब आपने इसको क्लोज किया तो ये 2xm का होल स्क्वायर बन गया। अब अगेन देखें तो ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। तो अगेन हम फार्मूला लगाते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। तो एक बार आपने इन दोनों को प्लस के साइन के साथ लिखा और एक बार हमने इन दोनों को माइनस के साइन के साथ लिखा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट 13 वाला है, 13 में भी आपने इसको भी m स्क्वायर का स्क्वायर लिखा और ये वाला यहाँ पे 1 है। तो अब ये देखें यहाँ पे ये वाला एक हमारे पास ये स्क्वायर है ना, और एक हमारे पास ये मीन्स कि एक हमने ये वाला हमारे पास है, एक ये है a का स्क्वायर और ये है b का स्क्वायर। तो इसमें भी हमें मतलब आप देखें दरमियान में सिर्फ ये एक है, मतलब कि ये देखें ये आपके पास a का स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास ये b का स्क्वायर है, ठीक है। ये a का स्क्वायर है, यहाँ पे b का स्क्वायर है। तो दरमियान में हमें 2 के साथ a b चाहिए ना, मतलब 2 के साथ हमें चाहिए दरमियान में क्या चाहिए, 2m का स्क्वायर चाहिए दरमियान में। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1m का स्क्वायर है। तो मैंने मतलब 1m का स्क्वायर तो है ना, लेकिन हमें कितने चाहिए, हमें 2m स्क्वायर चाहिए। एक है तो मैंने फिर मजीद एक ही ऐड किया, तो मजीद एक ऐड किया तो इसलिए मजीद एक सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। फिर ये वाला जो ऐड किया इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो 2m स्क्वायर हो जाएगा। अगेन आपने इनका फार्मूला क्लोज कर देना है यहाँ पे, और जो अलग से माइनस किया था वो वाला अलग आ जाएगा। अगेन फिर आपने यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a प्लस b a माइनस b लगाना है। अगर आपको इनकी नहीं समझ आ रही तो स्क्रीन के आपने ये वाली एक्सरसाइज पहले अच्छी तरह से नहीं की हुई, तो पहले आपने ये पूरा लेक्चर देखना है, तब आपको इन सब की समझ आएगी। अगर आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस के साइन भी आ रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है ना उसमें माइनस का साइन ही आना चाहिए, वो प्लस ही है। तो अगर यहाँ पे माइनस कुछ कॉमन आ रहा है ना तो वो माइनस भी हमने बाहर कॉमन निकालना है। तो जब माइनस बाहर कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। जिस चीज़ के साथ प्लस था उसके साथ माइनस हो जाएगा, जिस चीज़ के साथ माइनस था उसके साथ प्लस हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ से जब हमने 3 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 21 3 7 है 21, तो यहाँ पे 7 आया, लेकिन ये वाले इनके साइन भी चेंज हो गए हैं, देखें प्लस और माइनस। फिर एक बात आ गई, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि ये वाला हमने देखना है इस 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, इट्स मीन के 1 है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8, इट्स मीन कि हमने 8 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो वो क्या है, 8 1 ज़ार 8। अगर इन दोनों को 8 और ये क्या है, ये 8 है और ये 1 है, 8 और 8 माइनस 1 करें तो 7 आ सकता है ना। तो इट्स मीन कि ये फिर हमने 8x माइनस x किया। अब अगेन आपने ये वाले और ये वाले इन दोनों को आपने यहाँ पे पेयर बनाया, इनमें से देखा क्या कॉमन आ सकता है, माइनस का साइन था तो इसलिए यहाँ पे अंदर भी प्लस हो जाएगा। फिर ये वाला एज इट इज़ आया, जो ब्रैकेट्स में है उनको आपने एक मरतबा लिखा, जो बाहर है उनको भी हमने क्लोज कर दिया। अगेन ये वाला देखें तो अच्छा, जहाँ पे आपके पास x4 है उसको हमने क्या लिखना होता है, x4 को हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं। और जहाँ पे x8 आएगा तो उसको हमने क्या लिखना है, x4 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, x4 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने उसी तरह से किया, ये वाला एक स्क्वायर बन गया, ये वाला दूसरा, यहाँ ये वाला एक स्क्वायर बन गया, ये वाला दूसरा स्क्वायर बन गया। अगर हम फार्मूला कंप्लीट करना चाहें तो हमें यहाँ पे कितने चाहिए, हमें यहाँ पे 2x4 चाहिए ना। मतलब अब जैसे ये फार्मूला है, ये है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 के साथ a और b होना चाहिए, मतलब दरमियान में यहाँ पे हमें 2x4 चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1x4 है। तो मैंने फिर यहाँ पे 1x4 ऐड किया है, एक माइनस किया है, ऐड और ऐड वाला यहाँ पे 2 बना देगा और माइनस वाला सेपरेट। अगेन जो प्लस के साथ है वो फार्मूला कंप्लीट करेगा, जो सेपरेट है वो अगेन आपने उसको स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया। अगेन यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। फिर जब a प्लस बी a माइनस बी होगा तो अगेन आपने देखना है कि आप मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं। तो उसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन ये सारी हुई है, तो हमें ये भी देखना होता है। अगेन फिर ये वाले जो अगले वाले हैं उनमें भी ये सेम ही कंसेप्ट है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है इन सब की और फिर देखना है कि क्या फैक्टर्स आ सकते हैं। उसके बाद जो 4.1 है उसमें आपके पास सिर्फ जो स्क्वायर वाले हैं ना, a और b का स्क्वायर वाले वो वाले फार्मूला यूज़ हुआ है, लेकिन 4.2 में फिर क्यूब वाले भी हो गए हैं। तो ये भी आपको याद करने हैं। जो माइनस के साथ है ना उसमें पहली ब्रैकेट में माइनस होना चाहिए, दूसरी ब्रैकेट के साथ प्लस प्लस ही आता है, लेकिन जो प्लस वाला है उसमें प्लस
पहली ब्रैकेट में आना चाहिए, दूसरी ब्रैकेट में माइनस आना चाहिए, मतलब ऑपोजिट है। पहली में माइनस है और दूसरी में ऑपोजिट, पहली में प्लस है तो दूसरी में ऑपोजिट। यहाँ पे हमने कैसे करना होता है, अब आप देखें कि इसका हमने एक्स है ना, तो हमने इस पे होल बना देना है, मतलब कि हमें पता चले कि ये बाहर लगा हुआ है। फिर इसी तरह से इसको हमने क्लोज किया तो ये भी 5 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाते जाना है। ये वाला आपके पास ए है, ये वाला बी है, तो ये क्या होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसको हमने यहाँ पे उस तरह से लिख दिया। अगेन ये जो 8x क्यूब है ये 2x का होल क्यूब हम इसको लिखते हैं और 1 1 का ही हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर कुछ ऐसे हैं कि वो क्यूब, मतलब अब जैसे यहाँ पे देखें ये 81 क्या है, 81 हमारे पास यहाँ पे किसी का क्यूब नहीं बन सकता। तो लेकिन अगर आपके पास देखें पावर आपको ऐसी लगनी है कि वो क्यूब है, लेकिन वो नंबर्स ऐसे हैं कि वो क्यूब नहीं बन सकते, तो फिर आप वहाँ से ना ये देख सकेंगे कि इनमें से कॉमन क्या है। तो अगर यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है ना, तो पहले आप फिर कॉमन निकालें। तो कॉमन निकाल लिया, 3 बाहर चला गया तो इसमें 3 नहीं बचा, लेकिन 3 के टेबल में 81 कब आता है 27 पे। अब देखें इसके साथ कुछ भी नहीं है, ये पूरा होल क्यूब हो गया। ये वाला 27 है तो ये हमने 3 का क्यूब बना लिया। और फिर मजीद जब हमने इसको यहाँ पे ये क्यूब बना लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे अगेन फार्मूला लगाना है। फार्मूला के बाद आपने इसको थोड़ा सा मजीद जो ये मल्टीप्लाई थे उनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अगेन ये देखें 27 है, 27 क्या हो गया 3 का क्यूब, और 5 12 क्या हो गया 8x का क्यूब। अगेन ये यहाँ पे भी क्यूब का फार्मूला वही हमने यहाँ पे लगा दिया और सिंप्लीफिकेशन की। अगेन हमने अब ये देखें T6 को क्या लिखा T2 का क्यूब, और 64 को क्या लिखा 4 का क्यूब। अगेन अब हमारे पास ये हो गया a का क्यूब, और ये हो गया ये वाला हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो गया। अगेन आपने ये फार्मूला लगाया तो हमारे पास इतनी सिंप्लीफिकेशन हुई है। तो अब देखें ये वाला जो है ना, यहाँ से अगेन फार्मूला बन गया। ये क्या है a का स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगेन क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया। और फिर ये वाला जो अंदर वाला था ये भी मजीद हो सकता था, तो इसमें भी हमने मजीद देखा कि ये वाला a का स्क्वायर हो गया, ये वाला यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया, लेकिन दरमियान में हमें कुछ और भी चाहिए था इसके साथ। तो भी हमने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। जो ऐड किया उसको इसके साथ मिला के फार्मूला बना दिया, जो सब्ट्रैक्ट किया वो वाला हमने यहाँ पे अलग से रहने दिया। फिर अगेन हमने यहाँ पे देखा ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का था, अगेन फार्मूला बना। तो इनमें आपने इसको बहुत गौर से देखना है कि कहाँ पे किन किन को सॉल्व करके कहाँ पे हम फार्मूला क्या बना सकते हैं। अगेन अगर ये 6 है तो इसको हमने क्यूब के फार्मूले के साथ करना है, तो 2 का क्यूब प्लस 2 अगेन 2 स्क्वायर का क्यूब प्लस स्क्वायर का क्यूब, इस तरह से हमने लिखना है। एक्स स्क्वायर का क्यूब एक्स स्क्वायर का क्यूब, अगेन ये आपके पास फार्मूला में आ जाएगा और क्लोज। फिर अगेन अगर वो इस तरह से लिखा हुआ है तो हमने अगेन उसी पे भी इसी तरह से यही वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पे फार्मूला लगाएं, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और ये वाला थोड़ा सा आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे आपने इसका भी क्यूब ओपन किया, इसका भी क्यूब ओपन किया, तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो गया। और फिर अगेन हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो लास्ट में ये वाला आंसर आया। फिर जो 64 वाला है इसमें हमने देखें अब 64 जो है वो 4 का क्यूब हो सकता है। तो अब हमें 64 को यहाँ से कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके साथ नहीं है, तो 64 फिर इसी तरह से बाहर ही रहेगा, और वो फिर बाहर ही 4 का क्यूब होगा, और ये अंदर वाला अंदर का क्यूब होगा। अगेन फिर आपने यहाँ पे फार्मूला लगाया तो ये बना। फिर अगेन यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन किया। इसका फार्मूला ओपन करने के बाद फिर हमने देखा कि कुछ क्यूब बन सकता है। फिर हमने देखना था कि जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं वो किया। बाद फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें वो ओपन फॉर्म में फार्मूला है और आपको उसको देखना है कि ये किसका क्यूब है, ये क्या हो सकता है, और फिर हमने उसको क्लोज फॉर्म में लिखना होता है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, ये आपके पास ओपन फॉर्म में फार्मूला है, इनको हमने क्लोज करना है। तो ये वाला a का क्यूब हो जाएगा, ये वाला b का क्यूब हो जाएगा, और फिर हमने यहाँ से देखना है कि जब a और b आपने सिर्फ इनमें से देखना होता है। ठीक है, a का देखें तो ये क्या हो गया 3a का क्यूब, इस वाले को देखें तो ये हो गया। फिर ये दरमियान वाला फार्मूला में आपको ये वाली टर्म 2 आनी चाहिए। ठीक है, ये वाली 2 टर्म आएंगी तो फिर हम 3 के साथ a का स्क्वायर b है तो एक बार इसका स्क्वायर और दूसरा अलग, और एक बार फिर पहले जिसका स्क्वायर ले लिया वो एक मरतबा आता है, और जो दूसरा है उसका हमने स्क्वायर बना लेना होता है। बिल्कुल इसी तरह से पहले आपने सिर्फ पहला वाला और पहला और आखिरी आपके पास है, आपने खाली वो आइडेंटिफाई करने होते हैं जो क्यूब के साथ वाले होते हैं। जब वो आइडेंटिफाई हो गए इट्स मीन कि आपको a और b का पता चल गया। तो जब a और b का पता चल गया आपको फार्मूला आता है, तो हम सिंपल a और b की वैल्यू फार्मूला में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये कैसे पता चलेगा प्लस का फार्मूला क्लोज होना है या माइनस का। अगर ये सारे आपके पास ऐसे प्लस प्लस में है तो इट्स मीन कि प्लस का फार्मूला क्लोज होना है, और अगर ये इसमें किसी ए के साथ अगर फिर ये इस बी वाली टर्म के साथ माइनस आ रहा है तो इट्स मीन के माइनस का फार्मूला क्लोज होना है। जैसे ये देखें यहाँ पे प्लस था तो प्लस का फार्मूला क्लोज हुआ, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का फार्मूला क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे भी माइनस है तो इट्स मीन के माइनस का फार्मूला क्लोज होगा। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपके पास ये ऐसे देखें दोनों तरफ सेम चीज़ होगी, तो जहाँ पे ऐसा होगा ना वहाँ पे हमने इनको लेट कर लेना होता है कि हमने इसको किसी भी चीज़ के एक बार लेट कर लिया। अब जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक्स तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है ना, तो फिर हम इसको एक्स नहीं लेट
ऐड कर दिया, आप इसको ABC कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने T से ऐड किया था इनको। तो अब इन पूरी टर्म में जहाँ जहाँ पे ये वाली है ना, वहाँ पे हमने T को पुट करना है, T + 6 T - 55। फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, T को T के साथ मल्टीप्लाई, T का स्क्वायर T को 6 के साथ किया तो 6T - 55। यहाँ पे पहुँच के अगेन फैक्टराइजेशन करनी है, अगेन यहाँ के फैक्टर्स बनाने हैं, अगेन आपने यहाँ पे जो अंदर है उनको एक मरतबा लिखना है, जो बाहर है उनको क्लोज कर दें। जब यहाँ तक फैक्टराइजेशन होकर फैक्टर बन जाते हैं ना, फिर अगेन हमने उसकी रिवर्स पुटिंग करनी होती है, मतलब दोबारा से आपने उसकी पुटिंग यहाँ से अगेन आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, ठीक है। तो अब ये वाला जो T की वैल्यू अगेन आपने यहाँ पे पुट कर ली, क्योंकि देखिए यहाँ से इस तरह से ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था, तो हमने इसको T का सहारा लेके सिंप्लीफाई किया। अब अगेन हमने उसका सिर्फ सहारा लिया था ना, लेकिन मेन आंसर हमें उनको इसी फॉर्म में देना है, तो इसलिए हमने ये दोबारा से इसको अगेन बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की। फिर अगेन आपने देखना है कि अगर अगेंस्ट यहाँ पे कुछ मज़ीद हो सकती है सिंप्लीफिकेशन, तो वो हमने की। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगेन इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती थी, इसकी हमने देखी कि 5 2 = 10, तो 10 को हम ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें, प्लस या माइनस करें तो ये आए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, तो वो 5 और 2 है। फिर आपने इनके साइन का ध्यान रखना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखा तो यहाँ वाले की नहीं हो सकती थी फैक्टराइजेशन, जिसकी नहीं हो सकती उसकी नहीं करनी, ये नहीं कि जिसकी नहीं हो रही वो भी आप कुछ बना के उसकी करनी शुरू हो जाए, जिसकी सिर्फ होगी सिर्फ उसी की ही करनी है। बाद नेक्स्ट इसमें भी हमने ये वाला T के इक्वल ऐड किया, ये वाला T के इक्वल ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे इनके फैक्टर्स हो गए, इनकी फैक्टराइजेशन की, अगेन यहाँ तक रिवर्स पुटिंग की, तो इसके बाद मजीद यहाँ से कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था, तो इसमें इनके यही फाइनल आंसर हुआ। उसके बाद आएंगे ये वाले क्वेश्चंस, इनमें हमने देखना होता है कि हमने किन दो को एक साथ ग्रुप में बनाना है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होता है ना कि ये वाले जो साइड वाले नंबर्स है ना, आपने इनको देखना है, ठीक है। अब जैसे देखें इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, तो इनके एक के साथ 0 है, एक के साथ -1 है, एक के साथ -3 है, एक के साथ -4 है, तो हमने इनको ऐसे ग्रुप बनाने हैं कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, मतलब दो ग्रुप है ना, तो दोनों ग्रुप का आंसर सेम आना चाहिए। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो 0 - 1 -1 बनता है, इन दो को करें तो -7 बनता है, दोनों सेम नहीं बने। अब इनको इन दो को कर लें और इन दो को चेक कर लें, इन दो को चेक करेंगे तो -4, इन दो को चेक करेंगे तो भी -4, मतलब हम सॉल्व करते हैं ना, -1 -3 -4 0 -4 -4, तो इनके -1 और -3 वाले को एक साथ करना है, और ये वाला जो मतलब बगैर किसी नंबर के था जो 0 के साथ है उसको 4 के साथ अटैच करना है। तो हमने इस तरह से कर लिया। अब आपने अरेंज करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अगेन ये वाला एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हुई। अब आपके पास भी वो सेम टर्म आती है, ठीक है। इनमें आपके पास डायरेक्ट सेम टर्म नहीं आती, इसमें पहले हमने उसको इस तरह से देखना होता है कि जैसे -4 को इसके साथ किया तो -4, इन दोनों को किया तो -4, वो जब हमने किया फिर वहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ को हम इक्वल टू लेट कर सकते हैं, ठीक है, वो लेट किया। फिर हमने यहाँ पे अगेन उसकी सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व किया, फिर अगेन आपने टी की जगह पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू को पुट किया, तो देखें यहाँ पे मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती थी, तो हमने नहीं की। अगेन यहाँ पे देखें तो हम किन दो को कर सकते हैं, अगेन दो को सॉल्व करेंगे, +2 -3 क्या होता है -1, इन दो को किया तो +15 आ गया, तो इट्स के ये नहीं हो सकते, इट्स के 2 को 5 के साथ किया, 2 को 5 के साथ किया तो क्या आया, 2 + 5 7, -3 + 10 7, तो इट्स मीन के 2 5 के साथ -3 10 के साथ, वो उसी तरह से मल्टीप्लाई किया, फिर जो सेम है उनको आपने टी के इक्वल ऐड किया, पूरा सॉल्व किया और फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफाई हो सकता था तो किया। ये वाला फिर नेक्स्ट 17 है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ पे आपने -5 को 2 के साथ किया और -6 को 3 के साथ किया, अगेन उसी तरह से पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर अगेन जो 18 वाला है, ऐसे होंगे ना जैसे ये वाले देखें, ये वाले इनमें आपके पास प्लस हो के कुछ भी नहीं होगा, तो तब फिर हम मल्टीप्लाई वाला चेक कर लेंगे कि किन दो का आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें हमें प्लस करके कुछ भी पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। 1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6, -2 को -3 के साथ 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6, ठीक है। तो कुछ भी आपने प्लस के साथ देखना है, लेकिन अगर प्लस एप्लीकेबल नहीं है, प्लस के साथ आपको नहीं पता चला प्लस माइनस के साथ, तो फिर हमने मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो यहाँ पे ये वाले दो पेयर बन गए, अगेन उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। देखें तो इसमें भी हमने उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया, -3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, तो मतलब दोनों सेम हो गए हैं। तो अगेन फिर आपने उसी तरह से देखना है कि इनमें से जो सेम होंगे उनको इक्वल टू टी करके फिर हमने सॉल्व करना होगा। फिर अक्सर बच्चों को इनमें 4.3 4.4 में HCF और LCM की मसला है।
एचसीएफ में आपके पास क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, इन सब में ना आपने कोफिशिएंट को ऐसे देखना है कि वो एक दूसरे के टेबल में आने चाहिए, मतलब वो सब सेम टेबल में आने चाहिए, ठीक है। अब देखें ये वाला 16 है और ये वाला 9 है, तो कोई ऐसा टेबल है जिसमें 16 भी आए और जिसमें 9 भी आए, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है। इट्स मीन कि इन दो नंबर्स का अगर हम एचसीएफ लें तो ये किसी भी सेम कॉमन नंबर में नहीं आते, तो हमने फिर 0 नहीं लिखना, हमने फिर 1 लिखना होगा, ठीक है। कोफिशिएंट के लिए आपने देखना है कि ये दोनों नंबर्स किसी सेम टेबल में ही आने चाहिए, अगर नहीं आते तो इट्स मीन के 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने ये वाले पी की वैल्यूज़ कैसे लेनी होती है, अब देखिए पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें हमने हमेशा लोएस्ट फॉर्म लेनी है। अब पी क्यूब है और पी है, तो इसमें से जो छोटी वैल्यू है ना हमने हमेशा वो लिखना होगा। तो पी क्यूब और पी में से छोटा क्या है, पी, तो इट्स मीन के पी हमारा एचसीएफ है। पी क्यू और क्यू स्क्वायर में से छोटा क्या है, क्यू, तो क्यू एचसीएफ है। फिर आर में देखें यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक आर है, तो इनमें हमारे पास दोनों में होने चाहिए, दोनों में, इसमें आर है लेकिन इसमें नहीं है, तो मीन्स कि ये दोनों में कॉमन तो नहीं है, तो इस मीन के आर फिर हमारे पास एचसीएफ में नहीं आएगा। एचसीएफ में हमने वो लिखना होता है जो दोनों तरफ मौजूद हो, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या आया, सिर्फ पी क्यू। अब जैसे ये देखें 10, 5 और 15 ये किस सेम टेबल में आते हैं, 5 के सेम टेबल में आते हैं, तो इसलिए 5 इसका एचसीएफ आ गया। फिर जब हमने पी चूज़ करना है तो आपने वो देखना है जो सबसे छोटा होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो इट्स मीन के 2 वाला। पी क्यू देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इट्स मीन के 1 वाला। फिर यहाँ पे आर है और फिर आर स्क्वायर है, तो इट्स मीन के सिर्फ आर वाला, और फिर आपने इन सबको कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। उसी तरह से 14, 28, 7 और 21 किस सेम टेबल में आते हैं, 7 के सेम टेबल में आते हैं, तो 7 यहाँ आ गया। उसी तरह से पी जो सबसे छोटा है, क्यू जो सबसे छोटा है, आर जो सबसे छोटा है, और अगर कोई जैसा ये यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे नहीं था लेकिन यहाँ पे था, दोनों में नहीं था ना, मीन्स के कॉमन नहीं है, तो फिर हमारे पास वो एचसीएफ में नहीं लिखते जो कॉमन ना हो। फिर यहाँ पे है कि इफ़ आर कॉमन फैक्टर विद द लीस्ट पावर ऑफ 3 या नॉन पोलिनोमियल आर दिस व्हाट वुड बी द एचसीएफ। अब उन्होंने खुद बता दिया कि कॉमन फैक्टर है, लीस्ट पावर है, कॉमन फैक्टर है, लीस्ट पावर है, वो सारे ये हैं, तो इनके एचसीएफ क्या है, उन्होंने तीनों चीज़ें बता दी हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उनको सिंपल मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख देना है। जैसे अभी पीछे हमने टेबल बनाया है वो हमने अलग अलग बनाया है, कोफिशिएंट का अलग, पी का अलग, क्यू का अलग, और फिर लास्ट में हमने उनको मल्टीप्लाई के साथ कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे भी उनको मल्टीप्लाई के साथ कर लिया, मजीद जो सिम्प्लीफिकेशन हो सकती थी वो हमने कर ली। अब उन्होंने पूछा राइट एनी टू पोलिनोमियल ऑफ योर चॉइस हैविंग एन एचसीएफ एज 1। अब एचसीएफ एज 1 हमारे पास वहाँ पे एचसीएफ कब आया था, जब वो दोनों सेम टेबल में नहीं आते, मतलब जब उन दोनों में कुछ भी सेम नहीं, कॉमन नहीं आ रहा होता। तो फिर हमने दो ऐसे यहाँ पे एक्सप्रेशन खुद से लिखनी है जहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो। जैसे यहाँ पे देखिए 25 और 4 लिखती है, तो इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। फिर यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा, तो एक्स यहाँ पे नहीं है, वाई स्क्वायर यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, तो इट्स मीन के इसका एचसीएफ 1 होगा। इनमें भी देखें तो हमारे पास कुछ भी सेम नहीं है, ये 61 है और ये 16 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जी स्क्वायर है लेकिन वो वहाँ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। इसमें हमारे पास एचसीएफ में क्या होना चाहिए, हमारे पास कॉमन चीज़ें होनी चाहिए और वो लीस्ट पावर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो डी वाला है इसमें भी हमें देखिए उन्होंने बोला है द ओनली कॉमन फैक्टर, उन्होंने हमें बोला कि कॉमन फैक्टर m माइनस n है एंड अनकॉमन फैक्टर हमारे पास ये है। तो अब हमें इसका पोलिनोमियल बताना है, तो पोलिनोमियल में आपने इसको और इस दोनों को साथ में लिख देना होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पोलिनोमियल पूरा बताना है। उन्होंने एचसीएफ का नहीं बोला, अगर वो हमें बोलते कि सिर्फ एचसीएफ बताओ तो फिर हमने ये सिर्फ कॉमन वाला बताना था। अभी उन्होंने हमें पूरा बताया, ठीक है, दोनों बताए हैं, कॉमन अनकॉमन और पोलिनोमियल का पूछा तो इसलिए ये दोनों आ जाते हैं। फिर उन्होंने पूछा कैन यू गेस द एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल दिस एंड दिस, तो ये देखें दोनों सेम है ना, सिर्फ उन्होंने आगे पीछे कर दिया लेकिन दोनों सेम है, तो ये दोनों कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वो हमारे पास एचसीएफ आ जाता है, तो इट्स मीन के यही पूरी टर्म कॉमन आ जाएगी। नेक्स्ट ये वाले हैं, इनमें हमारे पास क्या है कि ये देखें यहाँ, इनमें देखें आपके पास यहाँ से क्या हो सकता है, पहले हमने इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, फिर जो दोनों जगह कॉमन होगी हमने उनको बाहर लिख देना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें इसको हमने ये वाला फार्मूला नहीं ओपन करने, ठीक है, जो स्केयर है उनको मतलब हमने इस तरह से दो मरतबा लिख दिया। यहाँ पे भी a माइनस पी था तो a प्लस पी और a माइनस पी लिख दिया। अब इन दोनों में से देखें कॉमन क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, तो सिर्फ x प्लस वाई आ गया। उसी तरह से भी यहाँ पे देखें ये वाला क्लोज था तो हमने इसको भी क्लोज कर दिया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो लोग हमेशा लिस्ट वाली पावर लेनी होती है ना, तो इट्स मीन के ये वाला है। उसी तरह से ये सारे हैं, इनको हमने पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, जब सिंप्लीफाइड पूरा मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा ना उसके बाद हमने देखना है कि इनमें से क्या कॉमन है, जो कॉमन है वो एचसीएफ आ जाएगा। ये देखें इसको हमने फार्मूला अप्लाई किया, इसको हमने क्लोज करके इसके हमने फैक्टराइजेशन की, जो फिर लास्ट में फैक्टर बचे हैं फिर हमने उनमें से इसको देखा है। अगेन ये वाली देखें तो ये वाली हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन 3 में भी हमने दोनों की फैक्टराइजेशन की है, जो फैक्टर्स बने हैं फिर उनमें से देखा जो कॉमन था वो एचसीएफ आ गया। यहाँ पे भी हमने उसी तरह से इन दोनों को सॉल्व किया, यहाँ पे इन दो में से कॉमन, इन दो में से दो के पेयर बनाए, यहाँ पे हमने उसी तरह से फार्मूला, यहाँ पे हमने ए
यहाँ से हमने कॉमन, यहाँ पे हमने इनका फार्मूला क्लोज किया और यहाँ पे ये फार्मूला फिर अगेन आपने यहाँ से देखा कि क्या का कॉमन आ सकता है, वो इनका HCF आ गया। और 6 वाले 8 वाले में भी आपके पास तीनों को आपने अलग अलग सिंप्लीफाई किया। ये वाला आपके पास a + b a - b हो गया। जो 4 था उसको हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2, और जो 6 होता है वो 2 क्यूब 2 और क्यूब में लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से सिंप्लीफाई करके आपने जो कॉमन था उसको HCF में कर दिया। ये लास्ट वाला है, इसमें भी आपके पास एक ये वाली टर्म है, फिर ये वाली टर्म है, इनको भी हमने सिंप्लीफाई करते गए। ये 3 टर्म्स थी, फिर लास्ट में एक में ये वाला आया, ये वाला आया, ये वाला आया। अभी देखें यहाँ से क्या कॉमन है, एक ए सब में आ रहा है हमारे पास, और एक पे यहाँ पे x + a आ रहा है, तो हमारे पास HCF आ गया a और x + a। तो HCF में क्या है, HCF में वो होना चाहिए जो कॉमन है दोनों में, और हमेशा उसकी लीस्ट पावर होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया अगेन, उन्होंने ये हमारे पास 4.4 में है कि if the HCF of two polynomial this and this is obtained as this, then what will be the HCF of this and this। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि इन दो को ना, अब उनका ये HCF कैसे आया, इसको सिंप्लीफाई किया, इसकी फैक्टराइजेशन की, तो ये कॉमन आया। अब उन्होंने पूछा है इस वाले का और इस वाले का बताओ। ठीक है, तो देखिए मतलब वो नंबर्स तो सेम है ना, एक ये वाला है एक ये वाला है, इन दोनों का ये है। तो अब उन्होंने इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने से हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि HCF हम वो लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अगर 5 यहाँ है तो यहाँ भी लगता, तो हम 5 यहाँ लगाते। अभी 5 सिर्फ एक के साथ लगा हुआ, तो जब एक ही के साथ लगा हुआ तो वो कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे HCF में सिर्फ कॉमन वाले आते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने 2 इसके साथ लगा दिया, इसके साथ नहीं लगाया, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन इसके साथ 3 लगाया, तो लेकिन इसके साथ 7 लगा दिए, अगेन कॉमन नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे इसके साथ 25 और इसके साथ 15 है, तो इनमें से 5 और 5 कॉमन आ सकता है ना, तो अब इसके साथ हमारे पास फ़र्क पड़ जाएगा। अब ये जो आपके पास बनेगा वो 5 × x² + 2x बनेगा। अब उन्होंने बोला कि अगर क्या अभी भी दोनों पोलिनोमियल, जैसे ये वाली दो पोलिनोमियल, अगर वो इसको भी x से मल्टीप्लाई करें, इसको भी x के मल्टीप्लाई करें, x को से मल्टीप्लाई करें, तो क्या ये अनचेंज रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। तो देखें दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसमें कि वो कॉमन है, तो HCF में वो लिखा जाएगा, तो HCF आपके पास चेंज हो जाएगा। फिर LCM की बात आ जाती है, तो LCM में आपने क्या करना होता है कि जो दोनों नंबर्स हैं उनमें से आपके पास दोनों सेम टेबल में आते हैं ना, तो उनमें से आपने हमेशा हाईएस्ट वाले को चूज़ करना होता है। 4 और 8 सेम टेबल में आते हैं, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, 4, तो हमने यहाँ से 4 लेना है। फिर इनकी पावर में से भी हमने इनमें से हाईएस्ट चूज़ करना है। ये x6 है, ये x2 है, तो क्या चूज़ करना है, x6 चूज़ करना है। यहाँ पे y है तो y आ गया। अब इसमें z था लेकिन इसमें z नहीं है, तो भी हमने यहाँ पे z को लिख दिया है, यही इनमें फ़र्क है। अगर ये आपके पास HCF होता तो इसका HCF क्या होता, यहाँ नंबर्स का HCF होता 4, यहाँ पे HCF वेरिएबल्स का क्या होता x², फिर y वाले का क्या होता y, और g वाले का तो कुछ होता ही ना, क्योंकि दोनों में g कॉमन ही नहीं है। तो हमारे पास अगर HCF इसका लेते तो वो आता 4x² y। ठीक है, बात ये देखें दोनों में 12 और 24 सेम टेबल में आते हैं, लेकिन दोनों में से ग्रेटर कौन सा 24, तो 24 आ गया। फिर पावर जो ग्रेटर है वो, और जो अनकॉमन है वो भी हमने लेना होता है। तो इट मीन कि HCF में क्या आपके पास आता है, हमेशा ग्रेटेस्ट आता है, ग्रेटेस्ट पावर वाला आएगा, और हमेशा जो नंबर भी जो दोनों में से ग्रेटर है ना, नंबर भी हमारे पावर वाला भी हमेशा ग्रेटेस्ट पावर आता है, और जो ग्रेटर नंबर है हमेशा दोनों में से वही आता है, लेकिन शर्त ये है कि वो सेम टेबल में ही होना। जैसे आप ये देखें यहाँ पे 1 1 और 28 है, तो फिर भी इन्होंने यहाँ पे 28 को लिखा है, लेकिन अगर यही वाला HCF होता तो हम यहाँ पे 28 ना लिखते, बल्कि हम यहाँ पे 1 लिखते। नेक्स्ट है जी HCF बाय डिवीजन। HCF बाय डिवीजन में आपने क्या करना होता है कि दोनों में से जो ग्रेटर टर्म होती है उसको आपने अंदर रखना है, जो स्मॉल टर्म है उसको हमने बाहर रखना है। फिर हमने इसके पहले को इसके पहले के साथ कंपेयर करना है। a के स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो a का क्यूब बने, a का स्क्वायर है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो a का क्यूब बने। इसके लिए आपको ये मल्टीप्लाई और ये वाली चीज़ें आनी चाहिए, इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ए स्क्वायर को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो a का क्यूब बनता है, तो इसलिए a आ गया। अब ये वाला जो हम ऊपर लिखते हैं ना, फिर इसको हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। a स्क्वायर को a के साथ किया तो a क्यूब, a स्क्वायर फिर a को a के साथ किया a का स्क्वायर, फिर -2a को a के साथ -2 को a के साथ किया तो -2a। फिर क्या करते हैं, इस पूरी के साइन चेंज कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो प्लस होता है उनको माइनस कर देना, जो माइनस है उनको प्लस कर देना। ये वाले दो कैंसिल हो गए, यहाँ पे माइनस आ गया, 2a
2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर क्या हो गया, a का स्क्वायर। इन दो को सॉल्व किया, फिर e वाला एज इट इज आ गया। अगेन इसके पहले को इसके पहले के साथ कंपेयर करें, ठीक है। अगेन हमने उसके पहले को ही देखना होता है। a स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर आता है 1 के साथ, तो ऊपर आ गया 1 प्लस के साइन के साथ। अब अगेन 1 हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आता जाएगा वो यहाँ पे लिखते जाना है। अगेन नीचे वाले के साइन चेंज करते जाने हैं, और अगर फिर इस स्टेप में कुछ कॉमन भी आता जाएगा ना, तो हम उसको भी कॉमन निकाल के रिड्यूस करते जाएंगे। और अब ये देखें यहाँ तक तो ये हो सकता था ना, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 2a+4 आ गया। इनमें से 2 को कॉमन निकाला तो आ गया a+2। तो अब a स्क्वायर को किसी से मल्टीप्लाई करें तो a आ सकता है, नहीं आ सकता। अब फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। अब ये वाला बाहर आ जाएगा और वो जो ऊपर वाला था वो आप आपने यहाँ पे अंदर कर लेना, ठीक है। जिस स्टेप में वो उससे छोटा हो जाएगा उस स्टेप में ऊपर वाला अंदर आ जाएगा, और जो छोटा हुआ हुआ वो बाहर आके अब इसको हमने इसके साथ डिवाइड करना है, और नंबर इनको इग्नोर कर देते हैं। अब देखें तो a को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो a का स्क्वायर होता है a को a के साथ, तो ऊपर आ गया a। अगेन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, फिर a को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -a आता है -1 के साथ। तो अगेन -1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन दोनों के चेंज किया तो कैंसिल। और इसी तरह से ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, इनमें भी आपने देखे ये वाला x का क्यूब है, ये 2x का क्यूब है, तो 2x का क्यूब ग्रेटर है इसलिए वो अंदर आ गया। फिर x क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का क्यूब हो जाएगा 2 के साथ, लेकिन फिर इस 2 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे साइन चेंज करते हैं कि फिर देखा कुछ कॉमन निकल सकता है तो कॉमन निकाला। अब अगेन देखें तो ये अब हमारे पास आया है, तो x क्यूब को किसी से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसलिए अब ये वाला बाहर आ जाएगा और वो वाला अंदर चला जाएगा लाइन लगा के। अब फिर अगेन यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब आ सकता है एक्स से, तो अगेन इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते गए। अगेन यहाँ पे आपने देखा, फिर यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे -2x स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आता है, 2 आ गया साथ में, और साथ में माइनस, तो इसमें इनके -2 के साथ उसको भी हर के साथ मल्टीप्लाई करके साइन चेंज किए। फिर अगर हमें एलसीएम लेना है इन टर्म्स का तो उसके लिए क्या करना है, अगेन आपने उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन ही करनी है जैसे पहले नहीं की थी। जो फैक्टराइज हो सकता है उसको फैक्टराइज करना है, जहाँ फार्मूला क्लोज हो सकता है वहाँ फार्मूला क्लोज करना है। अगेन जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो अब इसमें आपने क्या करना है, जो अनकॉमन है वो भी लिखने हैं। उसमें तो हम सिर्फ कॉमन लिखते ना, इसमें आपने कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखने हैं, ठीक है। कॉमन जो है वो एक मरतबा आ जाएगा, जो अनकॉमन है वो भी साथ में लिखना है। अब जैसे 3a+1 यहाँ भी था, 3a+1 यहाँ भी था, तो उसको एक मरतबा लिख दिया। फिर जो 2a यहाँ पे है लेकिन वहाँ नहीं है तब भी लिखा गया, b यहाँ है यहाँ नहीं है तो भी लिखा गया। तो इसमें आपने अनकॉमन जो है उनको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है, और जो कॉमन है वो एक मरतबा आ जाएंगे। अगेन देखें जैसे इसको सिंप्लीफाई किया ये आया, इसको सिंप्लीफाई करके ये आया, तो कॉमन क्या है, ये वाला कॉमन है, तो ये वाला एक मरतबा लिखा गया। फिर यहाँ से इन दोनों में से देखें तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, दो हैं तो दोनों कॉमन है, लेकिन दोनों में से कॉमन हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली, तो ये वाला लिखा गया, वो वाला नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो हमने फिर पावर के लिहाज से चूज़ करना होता है जो हाईएस्ट पावर हो जाएगी। अगेन ये वाला नहीं कॉमन था तो ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। फिर सारे उसी तरह से आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, फिर देखना है कि जो कॉमन है वो भी लिखना है, जो अनकॉमन है वो भी सब में लिखते जाना है, ठीक है। 4.5 में अगेन आपने देखना है, अगेन ये देखिए दो एक्सप्रेशन है, इनका एलसीएम ऑफ एचसीएफ फाइंड करना है। तो अगेन आपने पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं, जो जहाँ पे जो लास्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा स्टेप वहाँ से लिखना है। एचसीएफ में हमेशा सिर्फ कॉमन लिखना है, देखिए x-2 यहाँ है, x-2 यहाँ है, तो एचसीएफ में सिर्फ x-2 आएगा। एलसीएम में जो कॉमन है उसको एक मरतबा लिखना है, जो नॉन कॉमन है साथ में वो वाले तीनों भी आ जाएंगे। और फिर अगर ये अगेन सिंप्लीफाई हो सकेंगे तीनों तो हम इनको मजीद सिंप्लीफिकेशन करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कहीं पर फार्मूला बन सकता है तो उसको क्लोज भी कर सकते हैं। ये वाले सारे अगेन इसी तरह से पार्ट है वाला है, इसमें भी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। फिर जो कॉमन है वो आपने यहाँ से कॉमन निकाल लेने हैं, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लिखने हैं और एलसीएम में दोनों लिखने हैं। अब यहाँ पे फिर आकर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एचसीएफ है, एलसीएम है और फिर पॉलिनोमियल एक गिवन है, और इसी तरह से आपको बोला उन्होंने प्रोडक्ट फाइंड करें तो पॉलिनोमियल का। इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे ना उनमें आपके पास फार्मूला है, ये जो पहले चीज़ है गिवन है वो लिख लें, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, पी आपके पास नहीं गिवन मतलब इनका प्रोडक्ट नहीं गिवन, पी टाइम्स क्यू और एलसीएम एचसीएफ इन्वॉल्व होने तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला हो जाएगा, पी टाइम्स क्यू इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम की जगह एलसीएम लिखें, एलसीएफ की जगह एलसीएम की जगह एलसीएम, एचसीएफ की जगह एचसीएफ, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास पी टाइम्स क्यू की एक्सप्रेशन आ जाएगी। अगेन कुछ क्वेश्चन में भी ऐसा होगा कि पी टाइम्स क्यू दिया होगा, एलसीएम और एलसीएम दिया हुआ है, अब जैसे यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है, तो उसके लिए भी यही सेम फार्मूला होंगे, जो जो गिवन होगा उसकी जगह पे लिखते जाना है, जो जो नहीं गिवन उसकी जगह पे वो वाला फाइंड करना है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। अब ये वाला देखें यहाँ पे एलसीएम के साथ x-2 था ना, तो ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमें खाली एलसीएम चाहिए तो वो वहाँ ले जाके डिवाइड करना है। जो चीज़ एक जगह मल्टीप्लाई है दूसरी जगह जाके डिवाइड, जो एक जगह डिवाइड है दूसरी जगह जाके मल्टीप्लाई, प्लस है तो दूसरी जगह जाके माइनस, माइनस है तो दूसरी जगह जाके प्लस। फिर ये है
प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ 1। इसका प्रोडक्ट किसके साथ लें तो 1 आता है। प्रोडक्ट में क्या होता है, मतलब अगर 4 है, 4 का प्रोडक्ट किसके साथ लें तो 1 आएगा। इसके रिवर्स के साथ, मतलब 1/4 के साथ। 4 है तो 1/4 के साथ। इसी तरह से अगर ये एक्सप्रेशन है तो 1/दिस एक्सप्रेशन करेंगे तो ये कैंसिल, पीछे 1 आ जाता है। फिर उन्होंने पूछा है इस एक्सप्रेशन को किसके साथ डिवाइड करें तो 1 आएगा। इस एक्सप्रेशन को इसी खुद के साथ ही डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 को 4 के साथ ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना, तो मीन्स के उसको उसी के साथ डिवाइड करेंगे। तो फिर उन्होंने पूछा है कि सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ दिस, मतलब एक ये दिया हुआ है, बताएं कि इसके साथ कौन सा होगा। तो अभी ये देखें, एक ये है ना, तो अब उन्होंने पूछा है ये m का स्क्वायर है प्लस n का स्क्वायर है। यहाँ पे दूसरा क्या होना चाहिए कि आपके पास जो सम है वो आ रहा है m प्लस n एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये देखें तो हमारे पास इसमें हमने ये देखना कि हम फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने के लिए उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ऐड हुआ तो इट्स मीन के जो फ्रैक्शन ये है उसके साथ डिनोमिनेटर भी वही होगा। अब इसमें देखें ऊपर m है ना, प्लस का साइन है, और यहाँ पे n है तो इट्स मीन के उसके ऊपर फिर n हो जाएगा। उसके बाद ही उन्होंने पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका ऑपोजिट, मतलब 4 था तो 1/4, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा। फिर जो इस तरह वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपने क्या करना होता है कि ये देखिए आपके पास उसी तरह से है ना जिस तरह से फ्रैक्शंस होती हैं, तो फ्रैक्शंस में ऑपोजिट में इस तरह से कटिंग हो सकती है, सेम नंबर्स की ऊपर नीचे भी हो सकती है और क्रॉस में भी हो सकती है। आपने पहले इनको इस तरह से सिंप्लीफाई करते जाना, जितना जितना सिंप्लीफाई हो सके। अगर आप देखें 2x - 1 वहाँ है तो इसके साथ कटिंग हो सकती है। x का स्क्वायर प्लस 2x यहाँ है तो वो यहाँ के साथ कट सकता है, x जो है वो x के साथ कट सकता है तो पीछे ये आ जाएगा। मतलब इसमें हमने ज़्यादातर कटिंग पे ही ध्यान देना होता है, ठीक है। सिंप्लीफाई करें पहले सबको, फिर देखें जहाँ जहाँ पे जो जो कट सकता है वो कट गया, जो बच गया वो आपके पास आंसर में आ जाएगा। फिर जी डिवाइड कैसे करते हैं, पहले वाली एक्सप्रेशन को उसी तरह से लिखना है, डिवाइड वाले साइन को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और ये वाली जो चीज़ है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 3x² 3xy और पाई दिया था तो अब आपने इसको ऑपोजिट कर लेना है, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा। अगेन इसमें से थोड़े से देखें, यहाँ से 3 1 3 3 2 6, एक x से कैंसिल, एक y से कैंसिल, ये वाले से कैंसिल, एक ऊपर 2x और y बचा, नीचे x - y बचा, तो वो आंसर आ गया। फिर अगेन जब इस तरह से 3 टर्म्स आ जाएंगी तो उसको भी आपने पहले उस फॉर्म में लिखना, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जैसे कि यहाँ पे है। उसी तरह से डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके इस वाले पूरे को ऑपोजिट कर दिया, जहाँ पे ये हो सकता था फैक्टराइजेशन, वहाँ पे फैक्टराइजेशन करके उनके फैक्टर्स फाइंड किया। अब यहाँ पे देखें ये वाला इसके साथ कैंसिल हो सकता है, फिर ये वाला इसके साथ, मतलब ऊपर नीचे और क्रॉस में आपके पास कैंसिल, कटिंग करते जाएंगे तो पीछे हमारे पास ये बच जाएगा। उसके बाद फिर ये प्लस और माइनस वालों में क्या करना होता है, जो फ्रैक्शन हमारे पास होती है ना उनमें उनके डिनोमिनेटर सेम होने होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास या तो हमारे पास चॉइस होती है या डिनोमिनेटर सेम कर लें या एलसीएम वाले मेथड से कर लें। उसके लिए क्या करना होता है, अब ये देखें ये वाला तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था, तो एज इट इज़ आके ये वाला हमने फार्मूला क्लोज किया तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। अब हमने क्या करना होता है एलसीएम लेते हुए कि जो चीज़ दोनों के दरमियान दोनों में कॉमन आती है वो एक मरतबा लिखते हैं, जो कॉमन नहीं आती वो भी नीचे लिख देते हैं। हम देखें ये वाला एक था ना, तो इनको एक मरतबा लिख दिया, नीचे ये भी लिख दिया। अब ये वाली जो चीज़ है ना इसको हमने देखना है इस वाली के साथ, ठीक है। अभी इस नीचे वाले को इस पूरी टर्म के साथ देखना है। अभी हमने सिर्फ एज्यूम करना है कि ये वाला और ये वाला जो सेम टर्म है, सपोज करें कि ये दोनों कैंसिल हैं, ठीक है। पीछे जो 2 बच जाते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो सेम है वो समझे ख़त्म हो गया, जो इसका ऊपर बच गया, जो इसका साइड पे बच गया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या ये वाली चीज़ आती माइनस का साइन। अब इसके साथ इसको हमने इसके साथ सॉल्व कर लिया ना, अब हमने इसको सॉल्व करना है इसके साथ, ठीक है। अगेन देखें जो सेम है वो कैंसिल हो गए तो दोनों कैंसिल हो गए, इसके साथ कुछ भी नहीं बचा, उसके साथ ऊपर सिर्फ x + y बचा तो वो ऊपर आ गया। अगेन यहाँ पे माइनस का साइन अपोजिट करते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस था वो माइनस के साथ हो गया। इनको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास इतना आंसर आ गया। जैसे ये वाला देखें, इसमें भी हमने इसको देखा, इसको सिंप्लीफाई हो सकता था, इसमें से कॉमन निकाला, इसको भी सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब देखें तो इनमें से जो अनकॉमन है वो क्या क्या है, यहाँ पे देखें 3 और 3 2 मरतबा है तो 1 मरतबा लिख दिया, 2a - 3 और 2a - 3 यहाँ भी है तो 1 मरतबा लिख दिया, 2a + 3 भी 2 मरतबा है तो 1 मरतबा लिख दिया। अगेन इन तीनों को हमने पहले इसके साथ देखना है, ठीक है। यहाँ से देखें जो कॉमन है ना, समझिए वो कैंसिल हो गया, जो बच गए वो तीनों आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 बच गया, 2a + 3 बच गया और यहाँ पे 2a बच गया, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस का साइन। अगेन इसको इसके साथ देखें, 3 और 3 कैंसिल, प्लस और प्लस वाला कैंसिल, पीछे इसका 5 बचा, इसका माइनस वाला सब बचा, माइनस ये मल्टीप्लाई हो गए। अगेन यहाँ पे देखें तो ये सारा ही काट गया, तो पीछे सिर्फ इसका ऊपर वाला बचा वो वहाँ आ गया। अगेन फिर आपने ऊपर वाले इनको जो है वो सिंप्लीफाई करते जाना है, जो मल्टीप्लाई होगा उसको मल्टीप्लाई, जो प्लस और माइनस है वो हम प्लस और माइनस करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 4.7 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। इसमें क्या करना है कि आपने इनकी फैक्टराइजेशन
फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कहीं पे दो फैक्टर सेम बन सकते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं, या आप इन पे सिंपल फार्मूला अप्लाई कर लें, फार्मूला क्लोज कर लें। ये देखें 14 क्या था, 4y का स्क्वायर हो सकता था, ये भी क्लोज हो सकता था। इसको क्लोज किया तो हमारे पास ये, अब देखें स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट के लिए हमने क्या करना है, ये वाले जो एक्सप्रेशन जहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा ना, वहाँ पे हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेना है। तो स्क्वायर और इसकी वाला कैंसिल, तो फिर प्लस माइनस के साथ आंसर आता है। उसी तरह से यहाँ पे फार्मूला क्लोज किया, यहाँ पे ये बना, स्क्वायर रूट लिया, ये वाला कैंसिल, पीछे प्लस और माइनस के साथ ये वाला आंसर आता है। और अगर कुछ कॉमन निकल सकता है तो वो भी हम बाहर निकालते हैं। ये वाला देखें तो यहाँ पे उसी तरह से फार्मूला क्लोज करें, ये वाला 2 के साथ हो जाएगा और ये वाला खुद का ही होगा, ये वाला a और ये वाला यहाँ भी है, दोनों को क्लोज किया तो ये आके स्क्वायर रूट लिया, तो ये वाला स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, पीछे सिर्फ ये बचेगा। ये आगे वाले सारे उसी तरह से हैं, फिर कहीं कहीं पे हमें कंप्लीट भी करना पड़ेगा। देखिए ये वाला किसी का इनमें स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, तो इस वाले को भी अलग से हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। इस वाले को भी अलग से हमने देखना है कि हमने क्या प्लस और माइनस करना है, और फिर हमने इसको पूरा सॉल्व करना होगा कि ये यहाँ पे फार्मूला बन जाए। फिर जब ये बन जाएगा फार्मूला, इसको क्लोज किया, फिर हमने इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करके कैंसिल किया, तो ये आंसर आएगा। उसके बाद ये स्क्वायर रूट बाय डिवीजन है, इनमें भी देख लें कोई सब, ये पहले वाले ये कंप्लीट कर लेते हैं। इनमें आपके पास ये एक ही टर्म गिवन होगी, ठीक है, एक टर्म में आपने उसको बाहर लिख दिया। आप देखें अपने पास ये वाले जो पहली टर्म है ना, आपने इसको देखना है किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो x4 बनता है, ठीक है। आपने खुद सोचना होगा कि किस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो x4, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो x4 आता है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया। इसमें हमने वो उस तरह से नहीं करना कि पूरी टर्म से मल्टीप्लाई, जैसे पिछले क्वेश्चन की लास्ट एक्सरसाइज में किया था, वो आ गया। यहाँ पे आपने साइन चेंज किया है तो ये ऑपोजिट साइन था, ये वाला कैंसिल हो गया, जो बच गए हैं वो सारे यहाँ पे नीचे आ गए हैं। अब अगेन देखें तो ये वाला जो पहला वाला होता है ना, ये डबल होता जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर आ गया, ये अब यहाँ पे लगा रहेगा। अब देखेंगे 2x स्क्वायर को किसके साथ हम करेंगे तो 8x क्यूब आएगा। 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x क्यूब आएगा। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा 4 के साथ, एक्स स्क्वायर को किसके साथ करेंगे x के साथ, और फिर ये वाला प्लस यहाँ पे भी, जो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा ना, फिर वो हमने यहाँ पे भी प्लस करना है, ऊपर भी प्लस करना है, ठीक है। अब फिर ऊपर ये वाला जो है इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। अब ये 2 हो गए हैं तो अब हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा। अगेन साइन ऑपोजिट करें, सिंप्लीफाई करें तो ये वाली टर्म आ गई है। अगेन ये वाला तो उसी तरह से आ गया था। अब ये वाला जो दोबारा लिखा है ना, अब इसको डबल करें, 4x में 4x ऐड करें तो 8x हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ वाले पहले को देखें इस पहले के साथ, 2x स्क्वायर को किसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा 2 के साथ, ठीक है। 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर आएगा 2 के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो गया। जो 2 ये वाला है ये ऐड करना है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, फिर इस 2 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करेंगे, और फिर जो ये वाला ऊपर होता है ना, ये वाला हमारे पास आंसर आ जाता है, तो वो प्लस और माइनस के साथ आएगा। ये वाले सारे आंसर चेंज है, ये वाले पूरे सब क्वेश्चन सेम है। डिटेल में देखना है तो आप इसकी पूरी एक्सरसाइज देख सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर। तो अगेन हमने इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना होता है कि जहाँ तक ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर जहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा ना कि आगे हम मजीद इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, वहाँ पे फिर हमने देखें जैसे ये हो गया, तो यहाँ से हमने फिर इसमें फैक्टराइजेशन की, यहाँ से जो कॉमन आ सकता था वो हमने कॉमन लिया, और फिर यहाँ से फैक्टर बने उसको इक्वल टू जीरो किया, वहाँ से p एंड q की वैल्यू आई है, ठीक है। उसी तरह से ये नीचे लास्ट वाला भी है, इसको भी ये जहाँ तक सॉल्व हो सकता था वहाँ तक किया, और लास्ट में ये वाले और ये वाले कैंसिल होकर पीछे सिर्फ k-8 बचा, तो k-8 को इक्वल टू 0 कर लिया, तो k इक्वल्स टू 8। उसके बाद ये एक्सरसाइज 4.8 है, ये वाले सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है। इनमें आपको ये फार्मूले आने चाहिए। एरिया इक्वल्स टू लेंथ टाइम विड्थ होता है फॉर रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, लेंथ टाइम विड्थ होता है। तो अब आपके पास ये एरिया गिवन है और हमें लेंथ टाइम विड्थ बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये वाला जो होगा इसको आपने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, तो मीन के इसमें से ये जो पहली वाली होगी वो लेंथ होगी और जो दूसरी वाली होगी वो विड्थ होगी। और लेंथ और विड्थ की बात होगी तो आपने इसके साथ इनकी डायमेंशन के लिए यहाँ पे m और m लास्ट में लगाना होगा। फिर पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, जो भी फिगर है उसकी जो सारी आउटर है ना उनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मतलब l l w w, तो वो क्या हो जाएगा 2l + 2w। यहाँ से l की जगह पे जो l आया था वो लगाएं, विड्थ की जगह जो विड्थ आई थी वो लगाएं, सिंप्लीफाई करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये मीटर में है, अगर ये आपके पास जो रुपीज़ है ये मीटर में गिवन है तो इस मीन कि हमें पेरीमीटर वाली एक्सप्रेशन यूज़ करनी है। अगर ये स्क्वायर में हो,
यहाँ जैसे ये देखें ये स्क्वायर में है ना, तो इट्स मीन कि हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज़ करनी थी वो एरिया वाली यूज़ करनी है, इनमें ये फ़र्क है। मीटर वाले तो इट्स मीन कि हमें मीटर सिर्फ है सिंपल, तो इट्स मीन के पैरामीटर वाली एक्सप्रेशन यूज़ करनी थी, तो हमने यहाँ पे सिंपल पैरामीटर वाली एक्सप्रेशन ये वाली यूज़ की है कि अगर एक मीटर अगर 200 है तो इतने मीटर कितने के होंगे, तो इसलिए 200 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। उसी तरह से ये वाला देखा कि अगर 1 मीटर स्क्वायर 250 है तो इतने मीटर स्क्वायर कितने होंगे, तो उसके लिए भी ये है। फिर नेक्स्ट अगला स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ टाइम लेंथ, तो ये भी उसी तरह से इस वाली को सिंप्लीफाई किया, लेंथ था कि, और इसका पैरामीटर एरिया ऑफ पैरामीटर क्या होता है, P = 4L होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, P = 4L होता है। इसमें भी जहाँ पे स्क्वायर होगा इस मीन के एरिया वाला यूज़ करना है, जहाँ पे M है वहाँ पे हमने पेरीमीटर यूज़ करना है, बस इसमें यही ध्यान रखना है। और ये फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का क्या होता है, L × V × H, और अगर वो क्यूबाइड है तो इस मीन कि उसके सब साइड सेम है तो वो फिर L³ भी हो जाएगा, मतलब ये भी L ये भी L ये भी L, तो उसको हमने L³ के इक्वली लेट कर लेना है। वॉल्यूम है तो फिर ये है, लेकिन अगर वो सरफेस एरिया है तो वो क्या हो जाएगा 6 टाइम L का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये लास्ट वाले में डिस्टेंस और स्पीड की बात हो रही है, तो उसमें क्या फार्मूला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड टाइम्स स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस लगाएं, स्पीड वाले डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस लगाया, और अब आपने इसी वाले को मतलब सिंप्लीफाई किया जिस तरह से पिछले वाले 1 और 2 क्वेश्चन में किया था। तो 2 फैक्टर्स आ गए, उनमें से एक वाला स्पीड हो जाएगा, एक टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मतलब ये स्पीड हो सकती है, ये टाइम हो सकता है, ये टाइम हो सकता है और ये स्पीड भी हो सकती है।